सो वेलकम टू दिस न्यू सेशन जिसमें हम लोग गेम चेंजर टेस्ट सीरीज 3 का डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो जो मैंने टेस्ट लिया था जिसमें मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन रखे थे, उसको आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, सो आइए जिन लोगों ने सॉल्व किया था उसको वो लोग मैच कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस सही होने वाले हैं। सो मैच कीजिए, स्टार्ट कीजिए। और जो लोग टेस्ट सीरीज को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए कि अगर आप सॉल्व नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बाकी स्टूडेंट से पीछे रह जाएंगे। ठीक है, अगर जो भी स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उनसे आप पीछे रह जाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि सारे स्टूडेंट तो टॉपर नहीं होते हैं। ठीक है, टॉपर तो गिने चुने ही होता है ना। तो अगर आप उसको हल्के में ले रहे हैं ना, इग्नोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा पीछे धकेल रहे हैं। ठीक है, सो आप उन क्वेश्चंस को देखिए, जरा क्वेश्चंस का लेवल देखिए। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व करके देखिए, फिर देखिए आपकी प्रिपरेशन क्या होती है ना। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सो इसमें देखिए सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जितने भी उनको पहले सॉल्व करते हैं। सो इसमें सबसे पहले एमसीक्यू, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी रूट 7 एंड रूट 28 एंड रूट 63। ठीक है, तो ये एपी दी गई है, इसका नेक्स्ट टर्म चाहिए। तो देखो यहाँ पे जल्दी जल्दी से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, रूट 7 आपका फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म की बात करें तो रूट 28 जरूर है, बट इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 4। ओके, 63 को लिख सकते हैं रूट 7 इंटू 9, लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये तो रूट 7 हो गया। यहाँ देखो रूट 7 और रूट 4 है। ठीक है, तो इसको अलग अलग आप लिख सकते हैं, रूट 7 इंटू रूट 4। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा रूट 7 इंटू रूट 9, है ना। तो यहां पे देखिए जरा, ये रूट 7 है, रूट 4 को लिख सकते हैं 2। ठीक है, 4 से रूट बाहर आ जाता है तो 2 हो जाएगा। 9 को रूट से बाहर लाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 रूट 7। तो यहाँ पे रूट 7, 2 रूट 7, 3 रूट 7, तो नेक्स्ट टर्म होना चाहिए आपका 4 रूट 7। ये भी चल रही है, तो अगर 4 रूट 7 चाहिए तो फिर देखो 4 रूट 7 यानी रूट 7 और 4 को रूट के अंदर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो नंबर दिख रहे हैं वो सारे रूट के अंदर है। तो 4 को अंदर ले जाओगे तो 16 बनेगा कि नहीं, है ना, क्योंकि 16 ही तो रूट के बाहर आएगा तभी 4 बनाएगा। तो 16 का रूट कितना हो जाएगा, ठीक है, मतलब से अब 4 होता है, तो इस वजह से 16 का 7 मल्टीप्लाई कर लो तो देखो 112 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द पॉइंट्स ए ओ एंड सी, और ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं आर कोलिनियर, देन ये आपको पूछा गया है a इक्वल्स टू बी, इक्वल्स टू 2b, 2a इक्वल्स टू b, इक्वल्स टू माइनस b। सो ये आपको करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप ध्यान दें तो आपके पास एक ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता था जो इस बार सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बट अगर कोई एमसीक्यू पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप उससे निकाल सकते हैं कोलिनियर वाला, क्योंकि उससे थोड़ा जल्दी निकल के आता है। ठीक है, तो अगर आप एमसीक्यू में आते हैं, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, तो आप आराम से फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं और ऑप्शन पे अपने पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला होता है। और अगर ये कोलिनियर होते हैं तो ये 0 के इक्वल होता है, क्योंकि इनसे हम ट्राइंगल नहीं बना सकते, तो कोई एरिया नहीं बनता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सारी वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। तो 1/2 x1, देखिए x1 यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, y2 0 माइनस y3 b। ठीक है, ये देखो लिख दे रहा हूं एक बार, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का x2, तो x2 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, y3 माइनस y1, तो y3 यानी b माइनस 2 प्लस x3 कितना हो जाएगा a, y1 कितना हो जाएगा 2 माइनस y2 हो जाएगा आपका 0 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो 1/2 तो इधर 0 में भेज दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का 0 माइनस b, तो माइनस b बचा सिंपली। यहाँ पे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला टर्म देख लो, तो ये हो जाएगा प्लस का 2a इक्वल्स टू 0, यहाँ से 2a इक्वल्स टू b आ जाएगा, और हम लोग अपने ऑप्शन सी पर पहुंच गए। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी इज
3n स्क्वायर प्लस 6n, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज। तो आपको सम दिया गया है n टर्म्स का और कॉमन डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, जब भी सम दिया हो तो उसमें अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 टर्म का सम आ जाएगा। 1 टर्म का सम तो 1 फर्स्ट टर्म होता है ना, ठीक है, फर्स्ट टर्म ही तो आएगा। तो n इक्वल टू जैसे ही आप इसमें 1 पुट करोगे तो 1 स्क्वायर इंटू 3 यानी 3 प्लस 1 इंटू 6 तो 6 एंड 3 9 हो जाता है ना। देन हम लोग क्या करेंगे, इसमें रख दो 2 रख दो, ठीक है, इसमें क्या रख दो 2 रख दो। जैसे ही आप इसमें n इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 टू ज़ा 4, 3 ज़ा 12 प्लस 2 6 ज़ा 12, तो ये 24 आ गया। ये क्या होता है 24 जो है, जब हम इसमें ये देखो सम दिया गया है ऊपर, तो जब हम इसमें n इक्वल टू 2 रखते हैं तो ये 2 टर्म्स का सम आ गया। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा यहां से, तो सेकेंड टर्म आपको पता ही, आपने 2 टर्म्स का सम निकाला, ये फर्स्ट टर्म है, तो 24 माइनस 9 दैट इज 15। अब आपको एपी मिल गई, 9 है और 15 सेकेंड टर्म है, ऐसे ही आगे जाएगा। तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना बन रहा है, तो 15 माइनस 9 दैट इज 6। डन, आगे आ जाइए। A line intersect the y-axis and x-axis at the point P and Q respectively. If 2, minus 5 is the point midpoint of PQ, then the coordinates of P and Q are respectively. ठीक है, सो इस क्वेश्चन में लेट कर लो कि P के पॉइंट, अब देखो P जो होगा आपका, ठीक है, P आपका देखो y एक्सिस पे कट कर रहा है, यहाँ पे यही दे रहा है, Q आपका x एक्सिस पे कट कर रहा है, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो P का पॉइंट 0, y हो जाएगा और Q का पॉइंट x, 0 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, मिड पॉइंट आपको दिया ही गया है, तो आपको x की वैल्यू निकालने के लिए मिड पॉइंट जब भी दिया हो तो x इक्वल्स टू होता है x1 प्लस x2/2 और y की वैल्यू होती है y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पे x देखो आपको दिया गया है 2, x1 कितना है 0, x2 है x, ठीक है, तो 0 प्लस x/2 और y की वैल्यू आपको -5 है, तो -5 y प्लस 0/2। यहां से आपका 2 टू ज़ा 4, तो x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू यहां से आ गई 5 टू ज़ा 10 यानी -10। तो आपके पॉइंट्स जो हमने लेट किए थे 0, y यानी 0, -10 और दूसरा पॉइंट लेट किया था हमने x, 0 तो यानी कि 4, 0। तो आपका डी ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म्स बाय 21, है ना। तो यहां पे क्या करेंगे, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, तो कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं, डी पूछ रहा है, आइए लगाते हैं। तो आप एक चीज देखिए, जो इसका nth टर्म होता है वो n-1 इंटू डी होता है, a प्लस n-1 इंटू डी ये होता है। तो 17th टर्म निकालोगे तो a प्लस 16d हो जाएगा, ठीक है, a प्लस 16d हो जाएगा, a प्लस n-1d करोगे, है ना। एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 21। ये जो 17th टर्म है ये 10th टर्म से 21 ज्यादा है, तो ये 17th टर्म कर दो माइनस कर दो 10th टर्म, तो 10th टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस 9d, कितना ज्यादा है 21, इनको माइनस कर दो तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल्स टू 21। a से a चला गया, 16d माइनस 9d, है ना, ये हो जाएगा आपका 7d, तो d इक्वल्स टू यहां से 3 आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द पॉइंट्स CK, 4 divide the join of the point A and B in the ratio 2:3, then the value of K। तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं, कैसे, सिंपली इसका फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1। जब भी कोई पॉइंट्स किसी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को डिवाइड करता है किसी रेशियो में, तो यही फॉर्मूला लगता है, तो m1 प्लस m2। ऐसे ही y का होता है, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि k आपका x की जगह पे पुट है, तो आप आसानी से इसकी वैल्यू यहीं से निकाल देंगे। तो k हो जाएगा यहाँ पे m1 आपका 2, x2 5, m2 3, x1 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 और k इक्वल्स टू हो जाएगा 5 टू ज़ा 10 प्लस 3 टू ज़ा 6 और 3 प्लस 2 हो जाएगा
5। ठीक है, तो ऊपर 10 प्लस 6 16 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, तो 16/5 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 3 7 11 15 विल मेक द सम 406। ठीक है, तो सम आपका 406 होना चाहिए। तो सम का फार्मूला आपको अगर पता हो, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है सम का। तो एस एन आपका बोल रहे हैं 406 यानी 406 है, सम 406 है। एन आपको नहीं पता कितने हैं, तो एन आपको यहां से फाइंड करना है। ए कितना है, 3 दे रहा है, तो 2 3 6 हो जाएगा। n-1 नहीं पता भाई, n की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो डी कितना हो जाएगा, 7 - 3 दैट इज 4। ओके, यहां से देखो 2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 6 12 एंड 2 4 8 इक्वल्स टू n। अंदर हो जाएगा 6 प्लस 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4n-4 हो जाएगा, तो 812 इक्वल्स टू 6n। रुक जाओ जरा, इसको क्या करते हैं, 6 - 4 दैट इज 2 प्लस 4n। ओके, तो 812 इक्वल्स टू 2n प्लस 4n स्क्वायर, और ये तो बन गई आपकी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 812, इसे 2 कॉमन भी ले लो, तो 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 4 8 0 एंड 2 6 12, ये आ गई आपकी इक्वेशन। अब जरा ये बताओ, अगर आप फर्स्ट एग्जाम में बैठे हो, ठीक है, और आपके सामने 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप क्या इसमें इतना टाइम वेस्ट करोगे, है ना? क्या इतना टाइम वेस्ट करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बन जाती है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ आपको। क्योंकि देखो, आपको इनमें जो एमसीक्यूज होते हैं उनमें आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि आप मतलब बहुत एक्सप्लेनेशन देना हो, है ना, और सब अपनी बात समझानी, ऐसा कुछ नहीं, आपको केवल ऑप्शन लिखना है। ठीक है, तो उनको क्या करना है कि आप जितनी आसानी से निकाल सकते हैं निकाल दीजिए। तो देखो, मैं यहाँ पे इसका एक ट्रिक देने वाला हूँ आपको, 2n स्क्वायर। वैसे पहले भी बताया मैंने किसी एक दो वीडियो में, फिर से देख लो। जब भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंस जाए तो एक मेरा फॉर्मूला याद रखना, प्लस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस का होता है प्लस प्लस। तो ये जो साइन होते हैं ये होते हैं क्वेश्चन के साइन, और ये होते हैं आंसर के साइन। ठीक है, यहां पे देखो, तो प्लस माइनस साइन है, तो प्लस माइनस का साइन क्या अपोजिट होता है, माइनस प्लस। तो यानी कि जो हमारा आंसर आएगा, एन की जो 2 वैल्यू आएंगी वो काय में आएंगे, एक तो माइनस में आएगी, एक प्लस में आएगी। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, तो 406 और 2 है, तो इनके जरा फैक्टर करो, तो 406 के जैसे फैक्टर बनाओगे तो 2 2 403। ठीक है, एंड 7 से कट कर दो तो 7 2 14 63 7 9 एंड 29, तो 2 7 29, और ये एक 2 आगे वाला, कितने फैक्टर इसके हैं, है ना? तो इनके जरा फैक्टर्स ऐसे बना लो कि जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस आ जाए। तो 7 2 14 2 20 है, तो 29 और 28 इनके फैक्टर बन गए। तो आपको सिंपली क्या कर देना, बड़ा वाला नंबर आगे कर दो, छोटा वाला पीछे कर दो, तो 29 और 28, है ना? ये कर लिया। उसके बाद में देखो, एन स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे 2 है मल्टीप्लाई में, तो 2 से दोनों जगह डिवाइड कर दो सिंपली, तो 2 से डिवाइड कर। अब ये देखो नेगेटिव टर्म आ रहा है, अब एन की वैल्यू क्या नेगेटिव होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव तो होगा नहीं। तो ये वाला सही होगा, तो 2 से 28 काट दोगे तो 14 टाइम्स जाएगा। अब इधर आपको इसकी प्रैक्टिस है, साइन आपको रटे हुए हैं, तो आप ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हवा में उड़ा दोगे, है ना? तो क्या करना है, 14 आ गया आपका, ये आपने मार दिया यहाँ पे, डन। इफ द पॉइंट्स a x, 2 b एंड c, ये तो 3 पॉइंट्स दिए गए, आर कोलिनियर, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो ये कोलिनियर है तो x की वैल्यू बतानी है। तो ये क्या करना है आपको, मैंने क्या बताया, कोलिनियर अगर आपका एमसीक्यू में आता है, ठीक है, तो आप सिंपली ट्राइंगल का एरिया वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो क्या था फार्मूला, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2 0। ठीक है, जब उनका कोलिनियर होता है तो उनका एरिया 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 2 तो उधर चला गया, मान लो 0 में, ठीक है, 1/2। ये x1 देखो कितना है, तो x1 की जगह पे x रखा है आपका, y2 माइनस y3 यानी कि -4, और ये -5 है, तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा।
x2 कितना है -3, यानी कि यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, -3 हो जाएगा। y3 माइनस y1, तो y3 आपका -5 है, और y1 कितना है 2, तो माइनस का 2, प्लस x3 कितना है 7, y1 माइनस y2 तो 2 माइनस -4 यानी कि +4, तो 2 + 4, और आराम से आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 5 - 4 दैट इज 1, तो ये x ही हो गया। 5 और 2 कितना हो गया 7, तो -7 और 3 जा, ठीक है, तो 7 3 21, तो यहाँ पे +21 हो गया। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 4 + 2 6, 6 7 जा 42, तो ये x प्लस ये 63 हो गया, तो x इक्वल्स टू -63। सो आपका ये ऑप्शन सही हो गया। ओके, आ जाइए। विच टर्म ऑफ द एपी 25-20 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस एपी में कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, आइए देखते हैं। तो देखो जो भी नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है, यानी कि nth टर्म हम ले लेते हैं, ठीक है, nth टर्म इसका जो है वो कैसा है, 0 से छोटा। नेगेटिव टर्म वही तो होता है। तो nth टर्म का फार्मूला होता है a + n - 1 × d, और ये 0 से छोटा है, तो a यानी 25 प्लस n - 1, n तो पता नहीं भाई, d कितना है, तो d अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 20 - 25 यानी -5 है। यहाँ पे हो जाएगा 25 और -5 15 मल्टीप्लाई करोगे तो -5n + 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 और 25 तो 30, तो -5n + 30, समझे। तो यहां से आपका आ जाएगा 5n इज ग्रेटर देन 30, ठीक है, 5n को उधर ले गए, तो 5n इज ग्रेटर देन 30, तो n इज ग्रेटर देन 6, ठीक है, समझे। तो जिससे आपको पता चल गया कि n की वैल्यू जो होगी वो 6 से जस्ट बड़ी होगी, तो 7th टर्म इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। जैसे ही 6 से बड़ी भी कोई भी 6th टर्म तक आपकी वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी, ठीक है, और जैसे ही 6 टर्म से आगे जाओगे तो आपकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो आपने 7 टर्म ले लिया। सो क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस ऑफ p 3,4 फ्रॉम द x एक्सिस। तो x एक्सिस से 3,4 की डिस्टेंस कितनी है, तो आपको कोई भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या करो, एक x और y ग्राफ बनाओ। अब अगर आप देखोगे तो x पे कितना चल रहा है 3 और y पे कितना चल रहा है 4, तो ऐसे करके पॉइंट लगभग यहाँ कहीं आ जाएगा। आपको एग्जैक्ट ग्राफ भी नहीं बनाना, ठीक है, 3,4 ऐसे बनता है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, तो x एक्सिस ये आपकी x एक्सिस है, तो इससे कितनी डिस्टेंस पे जा रहा है 4 डिस्टेंस पे, तो 4 यूनिट की डिस्टेंस हो गई, सिंपली, समझे। तो कुछ देखो एमसीक्यू को आप जितने जल्दी कर सकते हो, जैसे कर सकते हो वैसे करना चाहिए आपको मेरे अकॉर्डिंग। आगे आ जाइए 11th, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5 देन व्हाट इज द a18 - a13, ये पूछ रहा है। तो आप सिंपली क्या करो, a18 क्या हो जाएगा 18th टर्म, तो 18th टर्म क्या हो जाएगा a + 17d हो जाएगा कि नहीं, a + 17d, a + n - 1d होता है, माइनस a13 बोल रहे हैं तो a + 12d हो जाएगा, a + n - 1d है ना, तो a + 13d, 13 नहीं सॉरी 12। देन यहाँ पे क्या करोगे, इनका ब्रैकेट ओपन कर दो जरा, -a + -12d, तो a यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो माइनस का 12d, a से a चला गया, 17 - 12 दैट इज 5d, समझे, ये 5d हो जाएगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से d की वैल्यू आपको दी गई है 5, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, डन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं, है ना। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 4, p एंड b 1, 0 इज 5, देन ये आपको बताना है कि p की वैल्यू क्या होगी। तो इनके बीच की डिस्टेंस 5 यूनिट है, तो सिंपली आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, √x1 - x2 का होल स्क्वायर यानी 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस p - 0 का होल स्क्वायर। उनके बीच की डिस्टेंस 5 यूनिट है, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, इधर 25 हो जाएगा, 3 3 9 प्लस p स्क्वायर इक्वल्स टू 25, p स्क्वायर इक्वल टू 25, 9 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 16, तो p इक्वल्स टू सिंपली 16 का रूट करोगे तो +-4, तो यहाँ पे p की वैल्यू +-4 आ जाएगी, ठीक है। जैसे स्क्वायर जब उधर ले जाते हैं
दूसरी साइड, तो दो वैल्यू आती हैं, ओके, प्लस में और माइनस में। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -4। दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इसका एक मतलब इनके जो फर्स्ट टर्म है उसका एक का फर्स्ट टर्म -1 है और दूसरे का फर्स्ट टर्म है -8। दो एपी ऐसे चलेंगे आगे। देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, ठीक है, इनका कॉमन डिफरेंस भी सेम बोल रहा है। कॉमन डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस डी हो गया। अब देखो आप सिंपली क्या करो, फर्स्ट सीरीज की बात करें तो a इक्वल्स टू -1 है, कॉमन डिफरेंस डी हो गया। सेकेंड सीरीज की बात करें तो उसके लिए a इक्वल्स टू, ठीक है, चाहो इनको a1 और a2 मान लो, ठीक है, तो a2 आपका हो जाएगा, सॉरी इसको a1 ले लो, इसको कैपिटल A1 ले लो आप, ठीक है, तो ये a1 आप ले रहे हो यहाँ पे -8 सिंपली, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस इसका भी d है। तो यहाँ पे क्या करोगे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फोर टर्म्स। तो फोर्थ टर्म्स के बीच का डिफरेंस चाहिए, तो इसका जो फोर्थ टर्म हो जाएगा ना फर्स्ट सीरीज का, वो हो जाएगा a1 प्लस 3d, है ना, और इसका जो दूसरी सीरीज है उसका फोर्थ टर्म हो जाएगा a1 प्लस 3d, कैपिटल A1 इसमें हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे क्या करोगे, a1 प्लस 3d माइनस कैपिटल A1 प्लस 3d, सॉरी -3d, तो 3d आपका चला गया, स्मॉल a1 माइनस कैपिटल A1, तो स्मॉल a1 है आपका -1 और कैपिटल A1 है आपका 8, तो प्लस का 8, 8 - 1 दैट इज 7, ठीक है, तो ये 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 7, -6 एंड 3, 4 इन रेशियो 1:2 इंटरनली लाइज इन दी, ओके, ये किस क्वाड्रेंट में आपका लाई करेगा, सो विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इन दोनों पॉइंट्स को, ठीक है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सबसे पहले तो आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा और फिर बताना है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आओ निकालते हैं। सो x इक्वल्स टू का क्या फॉर्मूला होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू यहाँ पे हमको पता नहीं है, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। m1 1, x2, so x2 is 3 and m2 is 2, x1 is 7 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 3, ठीक है, 1 प्लस 2। y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो m1 आपका 1, y2, so y2 is 4 here प्लस m2 कितना है, तो m2 है आपका 2 और y1 है आपका -6, so ये हमने कर दिया, m1 प्लस m2 3 हो जाएगा। x1 की वैल्यू फाइंड करें तो 3 1 जा 3 प्लस 7 2 जा 14 बाई 3, y इक्वल्स टू हो जाएगा 4 1 जा 4 प्लस, सॉरी ये माइनस आ जाएगा, तो 6 2 जा 12 माइनस 12/3, तो x की वैल्यू तो 17/3 आ गई और y की वैल्यू आ गई 4 - 12 यानी कि माइनस का 8/3। तो अब आप देखिए, तो x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही, y की वैल्यू नेगेटिव, यानी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव बन रहा है। तो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ऐसे करके आपका क्वाड्रेंट होते हैं 4। यहाँ पे आपका सब पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पे सब नेगेटिव नेगेटिव होता है, और यहाँ पे y x पॉजिटिव हो जाता है, y नेगेटिव, तो यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर जाएंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 15, इन एन AP if a equals to 1 and an equals to 20 and sn equals to 399 then n is, तो n की वैल्यू क्या होगी अगर ये सब दिया गया, ठीक है, तो आपको सब कुछ दिया गया, तो आप सिंपली क्या करिए, आपको पता है कि सम का फार्मूला क्या होता है, sn इक्वल्स टू होता है n/2 और एक फार्मूला आता है n/2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो sn आपको 399 दे रहा है, n की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो n/2, a की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 20 है, ठीक है, an 20 है, तो क्या करेंगे, देखो यहां पे सिंपली 2 का उधर कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 399 इंटू 2 इक्वल्स टू n इंटू ये 20 प्लस 1 21 हो गया, तो n इक्वल्स टू जब करोगे तो 399 इंटू 2 बाई 21 कर दोगे 21, तो 3 से कट कर दो, ये 7 टाइम्स जाएगा, तो 3 1 जा 3 3 3 जा 3 3 जा, ठीक है।
7 से ये कट कर दो, 7 1 जो 7 एंड 63, तो 7 9 जो 63, 19 इंटू 2 यानी 38, तो n की वैल्यू 38 आ गई सिंपली। आगे चलते हैं। सो फाइंड ए कॉमा बी कॉमा सी। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है, एमसीक्यू अब फिनिश हो गया। सो फाइंड ए बी एंड सी सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन एपी। तो ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि ये नंबर्स आपके एपी में हो जाए। तो सिंपली क्या करना है आपको, क्या करना है, यहाँ पे 7 दिया गया है, 23 दिया गया है, तो 7 + 23/2 अगर आप करते हैं, ठीक है, क्या होता है फर्स्ट देखो, एपी में अगर ए बी सी 3 टर्म दिए गए, कैपिटल ले लो क्योंकि एग्जांपल में, ठीक है, क्योंकि ए बी सी ऑलरेडी यहाँ दिया गया, तो ए कॉमा बी कॉमा सी अगर दिया गया है तो होता क्या है कि b माइनस ए यानी कि इन दोनों का डिफरेंस और c माइनस बी का डिफरेंस सेम होता है। तो यहां से b को इधर लाओगे, ये 2b हो जाता है, इधर c + a हो जाता है, तो b = c + a/2 हो जाता है, यानी कि इन दोनों का एवरेज, ठीक है, फर्स्ट टर्म और उसके पहले का टर्म उसके बाद के टर्म का एवरेज। तो अगर आप 7 + 23/2 करोगे ना, 7 + 23/2, तो ये b के बराबर होगा, b के बराबर, क्योंकि ये इन दोनों का एवरेज होगा। तो 23 + 7 हो जाएगा 30/2, दैट इज 15। तो b की वैल्यू 15 हो गई, ठीक है। सो b की वैल्यू आपने फाइंड कर दिया। अब देखो ये p कुछ इस तरीके से नजर आने लगी, ये 23 है, ये c है। अब देखो इनका जरा कॉमन डिफरेंस बनाओ, तो 7 और 15 का कॉमन डिफरेंस है 8, इनका कॉमन डिफरेंस कितना है 8, तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस आपको 8 चाहिए, ठीक है। तो जब कॉमन डिफरेंस 8 चाहिए तो 7 - 8 करोगे तो -1 आ जाएगा, तो a की वैल्यू -1 आ गई। और यहाँ पे देखो इनका भी कॉमन डिफरेंस 8 चाहिए, तो 23 में 8 प्लस करोगे, ठीक है, तो इधर c की वैल्यू निकल आएगी, तो c की वैल्यू 31 आ जाएगी। ये हमने सबकी वैल्यू निकाल ली, डन। आगे आ जाओ। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9, जो इन पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, बराबर डिस्टेंस पे, समझ रहे हो। तो क्या करेंगे, देखो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उस पर y 0 होता है, तो 0 का x, 0 हो जाएगा, है ना। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा x, 0 हो जाएगा। तो सिंपली आप क्या करेंगे, दोनों से इक्विडिस्टेंट है, तो पहले इस पॉइंट से बराबर कर लो, तो इसके लिए क्या करोगे, 2 - x प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर, और इसको इक्वल कर दो दूसरे पॉइंट से, तो दूसरा पॉइंट है -2, 9, तो -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दो तो दोनों साइड से रूट हट जाएगा, और इधर 2 - x का स्क्वायर बचेगा, प्लस ये -5 का होल स्क्वायर यानी कि 25 आ जाएगा, इधर -2 - x का स्क्वायर प्लस ये 9 का स्क्वायर 36 बचेगा। इसका स्क्वायर ओपन कर दो, तो 2 × 4 + x स्क्वायर -4x + 25, इधर हो जाएगा 4 + x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लस का 4x + 36। ये देखो 4 और x स्क्वायर तो दोनों कट गए सिंपली। तो अब क्या करेंगे, 4x को इधर ले आए तो -4x, और ये -4x, और ये 36, 25 उधर ले जाओ तो -25, ये हो जाएगा -8x = 6 - 5 दैट इज 1, 3 - 2 दैट इज 1, तो x = हो जाएगा -11/8, समझ गए। तो x ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -11/8, 0, समझ गए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18, विच टर्म्स ऑफ द एपी 53, 48, 43 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, समझे। तो इनमें से कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, तो सिंपली ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक कर चुके हैं, तो देखो कैसे करेंगे। लेट कर लो इसका nth टर्म नेगेटिव टर्म होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो nth टर्म जो होगा वो इसका <0 होगा सिंपली। तो जब <0 होगा तो nth टर्म होता है a + n - 1 × d, ये <0 होगा, तो a की वैल्यू देख लो, लिख दो यहाँ पे 53 + n - 1, d की वैल्यू क्या है, तो d की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, देखो 48 - 53 करोगे तो -5 आ जाएगा, तो -5 यहाँ पे d हो गया, तो 53 -5 का अंदर एंट्री करोगे तो -5n प्लस का 5 को प्लस कर दोगे तो 53 + 5 58 हो जाएगा, 58
माइनस 5n इज ग्रेटर देन 0, तो 5n इज ग्रेटर देन 58 आ जाएगा, ठीक है। 5n को उधर ले जाओगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा, तो n इज ग्रेटर देन हो जाएगा 58/5। n जो है 58/5 से ग्रेटर हो जाएगा। अच्छा 58/5 को जरा पॉइंट में बनाओ जरा, कितना आ रहा है, तो कुछ ऐसे बनेगा 5 1 5 5 1 5 3 0 5 6 30, 11.6 आ रहा है। अब देखो 11.6 टर्म तो होगा नहीं, और हम लोग 11 ले नहीं सकते। 11 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इस वैल्यू से 11.6 से जैसे ही कम जाओगे तो वो आपका पॉजिटिव टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इससे ऊपर ही जाना पड़ेगा, यानी कि n की वैल्यू 12 हो जाएगी। 12th टर्म जो होगा, ठीक है, 12th टर्म वो इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। डन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p x,4 एंड q 9,10 इज 10 यूनिट्स। तो फाइंड करनी है x की वैल्यू, जिसके लिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट्स है, ठीक है। तो क्या करेंगे, रूट लगा लो और फॉर्मूला बना दो, तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। समझ गए। तो स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड, तो यहाँ पे x माइनस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 माइनस 10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 10 100। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 9 9 81 और प्लस माइनस का 9 2 18x प्लस का 4 4 16, सॉरी 4 माइनस 10 कर लो तो यहाँ पे 6 आ जाएगा माइनस का, और इनका होल स्क्वायर कर दोगे तो 36 आ जाएगा प्लस का, सिंपली। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस 18x और ये 36 और 81 को जरा प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 7 एंड 8 एंड 3 11। तो यहां से 100 को इधर ले आओ तो माइनस 18x, और ये प्लस का 100 इधर लाओगे तो माइनस कर दोगे तो 17 बचेगा, वो भी प्लस का। अब फिर एक इक्वेशन ऐसे बन गई। अब इनके क्या करोगे, सिंपली फैक्टर निकाल लोगे। तो फैक्टर बनाओगे तो 17 के फैक्टर आ जाएंगे 17,1, तो 17 प्लस 1 x प्लस 17, एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस x प्लस 17 इक्वल्स टू 0। सो x यहाँ से कॉमन ले लोगे तो x माइनस 17 माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। सो x की दो वैल्यू आ जाएंगे 1,17, ठीक है। सो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है, 1 एंड 17। सो कोई भी दोनों वैल्यू से इसकी वैल्यू, ठीक है, 10 यूनिट्स आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो अगर आप नेचुरल नंबर्स की बात करें 3 डिजिट, तो वो 100 फर्स्ट टर्म 100 होता है, तो क्योंकि 100 से पहले तो 99 होता है, वो 2 डिजिट होता है। और लास्ट टर्म की बात करें तो वो 999 होता है। बट यहाँ पे उन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 100 के बाद जो फर्स्ट टर्म 7 से डिविजिबल होता है वो होता है 105, है ना। और 999 तो 7 से डिविजिबल होता नहीं, तो इसके पहले का ही कोई टर्म चाहिए जो 7 से डिविजिबल होता है, तो वो होता है 994, है ना। आप अगर चाहो तो डिवाइड करके चेक कर सकते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये आपने, ये तो हो गया ए, सॉरी ये हो गया ए, ठीक है। ए की वैल्यू तो 105 हो गई यानी फर्स्ट टर्म। ए एन यानी लास्ट टर्म, nth टर्म तो 994 हो गया। डी की वैल्यू आपको 7 पता ही है, ठीक है, क्योंकि देखो अब ये जो 7 से डिविजिबल होंगे वो 7 7 के डिफरेंस पे होंगे। 105 के बाद 112 होगा, है ना, फिर 119 होगा, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा सीरीज। तो डी की वैल्यू 7 आ गई। तो अब आप क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू लगा दोगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है 994, ए कितना है 105 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है 7। तो 994 माइनस 105 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7। तो 4 माइनस 5 यानी 14 माइनस 5 दैट इज 9, 8 आ जाएगा यहाँ पे, और 9 माइनस 1 8 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7। 7 से डिवाइड कर दो तो n माइनस 1, 7 से डिवाइड कर दोगे तो 889 अपॉन 7, तो 7 1 जा 7 और 18, तो 7 2 जा 14, 4 आया तो 49, 7 7 जा 49, तो 127 आया। तो n माइनस 1 यहाँ से 127 आया है, ठीक है। तो n कितना हो जाएगा, तो 127 प्लस 1, ये 1 उधर जाएगा प्लस का, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इक्वल्स टू 127।
8। तो ये था आपका सेक्शन ए, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं टोटल। ठीक है, कंटिन्यू रहेगा ये नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं सेक्शन बी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स में रहने वाला है, सेक्शन ए बी सी एंड डी। डन, जिससे कि छोटा छोटा रहेगा। ठीक है, आपको देखने में पूरा मैच करने में, ठीक है, थोड़ा सा आसानी रहेगी। ठीक है, पार्ट्स में होगा तो आसानी रहेगी, इसलिए मैंने ऐसा किया है। डन, सो बाय बाय, टेक केयर।